हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के विषय में कि कैसा मेरा एग्ज़ाम क्या और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। और हम लोग उसमें सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कैसा लेवल आ रहा है, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट हैं, कौन से क्वेश्चन ईजी हैं। तो मैंने इसके पहले एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कि मेरा एग्ज़ाम 22 मई को, आप उसमें देखे होंगे। तो ये मेरा पटना में एग्ज़ाम था, तो आज हम उसके विषय में बात करेंगे कि नहीं कौन कौन से हम लोग क्वेश्चन था और कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय में कि हिंदी, तो भाई जो हिंदी का पैटर्न है वो पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले संज्ञा सर्वनाम था, कारक थी, अशुद्धियाँ थीं, इन सबको हटा करके सिर्फ 2 क्वेश्चन उसमें शुद्ध अशुद्ध का डाला हुआ था। बाकी क्वेश्चन पूरा पुलिस प्रणाली में था। मुझे लगता है कम से कम 12-13 क्वेश्चन पुलिस प्रणाली में थे। 2 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध का था और गद्यांश जो था, गद्यांश बहुत ही छोटा था। जैसे कि मुझे लगता है कि 2 या 3 लाइन का ही गद्यांश था, जिसमें बहुत ईजी था उसको सॉल्व करना। तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस में 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में से तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ इसके करंट अफेयर्स के थे। एक पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन साइंस के थे, एक पॉलिटी से था। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था जल्लीकट्टू, जो कि नृत्य से था, आप जानते होंगे। उसमें पूछा था कि किस पशु का उपयोग करते हैं, तो उसमें बैल का हम लोग उपयोग करते हैं जल्लीकट्टू में। इसके बाद फिर जो इसमें पंचवर्षीय योजना आई थी, तो पंचवर्षीय योजना इसमें सिंपल नहीं पूछा था। जो टीसीएस पहले एग्जाम कराती थी उसमें सिंपल पूछती थी कि पंचवर्षीय योजना जो है इसमें इसका कार्यकाल क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब चीज़ें। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। जैसे कि पंचवर्षीय योजना में बताइए कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था 2-3 करके, इसमें से कौन सा नहीं हुआ था। तो उसमें से हमको चॉइस करा था कि नहीं 1 है, पहला ऑप्शन है, दूसरा का है, तीसरा का है, कौन सी इसमें नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। फिर हम चलते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में उसका लेवल ऐसा था कि तकरीबन 16 क्वेश्चन आप आराम से करेंगे। 4 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, जिसमें से हम लोग जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें मैथ्स मेरा 15/15 की स्कोर है। तो उसमें पूरा ही क्वेश्चन मतलब ईजी था। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आप मॉडरेट दिखेंगे। फिर इसके बाद उसमें मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन उसमें आयत का था, 2 क्वेश्चन वर्ग थे, 3 क्वेश्चन दिखेंगे। रेशियो से था, परसेंटेज से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। हाँ, टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में आ रहा है, थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि हर टाइप से अलग आ रहा है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एमोन D1 पे जो उसका फार्मूला है उस पर भी मतलब उसी पे आ रहा है क्वेश्चन, जो थोड़ा सा डीप में जा रहा है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से आसान क्वेश्चन थे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, परसेंटेज से भी आसान ही था। फिर हम लोग चलते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग बहुत ही टाइम टेकिंग आ रही है। टाइम टेकिंग मतलब कि जैसे एक उसमें आता था हम लोग के मॉक में कि एक समुच्चय होता था, जैसे कि 3 ठो दिया रहता था, उसमें जैसे 11 और 121, 143 दिया हुआ है। तो वहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैच कर रहा था, नीचे वाला मतलब ऊपर वाला जो दिया हुआ था वो मैच कर रहा था, नीचे वाला नहीं मैच कर रहा था। हमको ठीक वही ऑप्शन भी खोजना था। तो ये ठीक क्वेश्चन बहुत टफ था, सीरीज थी और कोडिंग थी, ये सब चीज़ें ठीक थी। हाँ, 4 क्वेश्चन कैरेक्टर के थे, 4 क्वेश्चन कैरेक्टर थे और 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शायद गाड़ी के थे। तो जिसमें से 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे कैलेंडर के, क्योंकि कैलेंडर को सॉल्व करना वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम है, वहाँ पर टाइमिंग की भी कमी है। बाकी गणित क्वेश्चन आसान थे, आराम से हो जा रहे थे। और आकृति से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था दर्पण प्रतिबिंब से, और एक गाड़ी का ये पूछा हुआ था कि उसको अगर दिखाएंगे उसमें दर्पण में तो कैसे दिखाई देगी। एक क्वेश्चन यहाँ से थे और एक क्वेश्चन था उसमें कि सीरीज मतलब फिगर सीरीज था कि फिगर सीरीज से ये जो सीरीज आगे जाएगी तो फिर कौन सा दिखाई देगी। तो थोड़ा सा मतलब लेंदी था, आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ से बहुत मुश्किल से सॉल्व हो पा रहा था जो आकृति थी। कुल मिलाकर कि रीजनिंग टाइम टेकिंग थी, मैथ से आसान है, टाइम एंड वर्क हो गया और रेशियो हो गया, जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम में, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि
जो मैथ्स है मतलब वो आसान है, आप मेंसुरेशन के फार्मूला याद कर लीजिएगा और इसके बाद कुछ शुद्ध अशुद्ध क्वेश्चन देख लीजिएगा उसमें से, हिंदी के लिए उतना से हो जाएगा। बाकी सब आपके दिमाग में निर्भर करता है। जो इसका हिंदी थी कि जैसे पुलिस है तो पुलिस अगर अगर कोई कहीं कोई घटना होती है तो जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो आप पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं। तो ऑप्शन दिया था कि पुलिस आपकी रक्षा करेगी, दूसरा का था कि आपको तुरंत न्याय मिलेगा, तीसरा का था कि पुलिस भ्रष्टाचार फैलाती है और चौथा क्वेश्चन था कि आप पुलिस को वहाँ पर नहीं बुलाएंगे, आप उसको उस मैटर को या फिर जो भी था उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो यही सब क्वेश्चन वहाँ पे था, मतलब कि आपके दिमाग पे निर्भर करता है कि नहीं किस तरह से आप उसको सोच पा रहे हैं। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन उस पर मिल रहे थे वहाँ पे। रीजनिंग में आप कैलेंडर और घड़ी को 2-3 कम से कम 4 बार अच्छे से लगा कर जाइएगा पूरा क्वेश्चन को, और जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट आपको दिखाई देगा। बस यहीं से इतना वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रही है।